शालोम। अप्रैल के महीने में हम लोग प्रवेश हो चुके हैं। परमेश्वर पूरा 3 महीना हमें संभाल के रखा। तो इस महीने में जब परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह दिखाया है कि इस अप्रैल के महीने में प्रवेश करने के लिए, आइए एक वचन के जरिए इस महीने का हम लोग शुरुआत करेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका 26वां वचन का दूसरा भाग अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे एलीशा गेहजी से एक सवाल कर रहा है। जी हाँ, एलीशा भविष्यद्वक्ता एलिया के नीचे 15 साल था, दुगना अभिषेक को प्राप्त किया, परमेश्वर के सेवकाई में है। अभी एलीशा के ऊपर रहने वाला अभिषेक गेहजी के ऊपर आने वाला ही था। उस समय में गेहजी से एक सवाल एलीशा जो है वो कर रहा है। वो कौन सा सवाल है? वो सवाल ये है, क्या ये समय है? इज दिस टाइम? क्या ये समय है? तेलुगु में बोला गया है इदी समयमा। जी हाँ, क्या ये समय है? एलीशा क्यों गेहजी से ये सवाल कर रहा है? क्या ये समय है? हम सब जानते हैं गेहजी झूठ से और दुनियादारी की इच्छाओं से नामान के पीछे जाकर, झूठ बोलकर नामान के पास जो भी धन दौलत था, झूठ से सब लेकर अपने घर में आकर खड्डा खोद कर नीचे रख दिया और अपने मालिक यानी गुरु एलीशा के पीछे आकर खड़ा हो गया और ऐसा बर्ताव कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसे कुछ पता नहीं है। उस समय में एलीशा गेहजी से ये सवाल कर रहा है, क्या ये समय है? क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा है एलीशा? क्या ये समय है? जी हाँ, क्या ये समय है धन दौलत को कमाने का? क्या ये समय है नामान के पीछे भागने का? क्या ये समय है परमेश्वर के उपस्थिति से अलग होकर जीने का? क्या ये समय है जिस समय में जो काम करने का था वो काम करना छोड़कर कौन सा काम कर रहे हो? क्या ये समय है? और हग्गाई 1 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर इजराइलियों से कहते हैं, जब मेरा भवन उजड़ पड़ा है, क्या ये समय है तुम लोग अपना घर जो है छत के साथ बांधने का? क्या ये समय है? जी हाँ, इस अप्रैल के महीने में परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, क्या ये समय है? तो अभी जवाब हमें ये देना है, तो कौन सा समय है? इसका मतलब है इस समय में हमें क्या करना है, इस समय में आपको और मुझे क्या करना है। यीशु मसीह जब गेत्सेमने के बगीचे में आखिरी रात जब अपने चेलों के साथ बिता रहे थे, जब सैनिक लोग, रोमी सैनिक लोग और इस्करियोत यूदा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आए थे, तब यीशु मसीह ने एक कहा कि चलो उठो, अपने आलस को छोड़ देना क्योंकि समय आ गया है। जी हाँ, समय आ गया है। एक सवाल वहां पे, क्या ये समय है? यीशु मसीह कहते हैं अब समय आ गया है। तो यीशु मसीह के जीवन में वो कौन सा समय आ गया था? पिता का मर्जी पूरा करने का समय आ गया था। जी हाँ मेरे प्यारो, पिता ने जो जिम्मेदारी यीशु मसीह के ऊपर रखा, जिस दर्शन के साथ यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया, जिस मकसद के साथ यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया, वो मकसद, वो मर्जी, वो योजना पूरा करने का समय आ गया था। इसीलिए अप्रैल का महीना प्रभु हमसे कहते हैं, क्या ये समय है? तो यीशु मसीह कहते हैं ये समय आ गया है। इसका मतलब है ये अप्रैल का महीना, आइए परमेश्वर की मर्जी पूरा करेंगे। परमेश्वर ने हमारे कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी को रखा है, सेवकाई का जिम्मेदारी, प्रार्थना का जिम्मेदारी, देश के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी, राज्य के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी, कलीसियाओं में प्रार्थना करने का जिम्मेदारी, सुसमाचार प्रचार करने का जिम्मेदारी और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने का जो समय या जिम्मेदारी दिया है, आइए यही समय है, समय आ गया है प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरा करे, प्रभु की योजना हमारे जीवनों में पूरा करे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता का मर्जी पूरा करना ही मेरा खाना है। जी हाँ, आइए ये महीना परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे जो आपके जीवन में प्रभु ने रखा है। परमेश्वर की योजना को पूरा करे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे जो परमेश्वर हमारे जीवनों के जरिए, हमारे सेवकाई के जरिए, हमारे परिवारों के जरिए चाहता है। तो एलीशा कहता है, क्या ये समय है? हाँ मेरे प्यारो, ये समय नहीं है कि हम अपने लिए जिए या दुनिया के लिए जिए। ये समय ये है कि हम पिता के लिए जिए, पिता की मर्जी पूरा करें,
पिता की योजना पूरा करे, पिता के राज्य में हम इस्तेमाल हो जाए, उसकी महिमा के लिए जिए। शालोम।